फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 2 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। What are the 10 simple principles to remember for effective communication? Create a goal. The first step is determining how you want to impact your audience. Are you positioning yourself as a throughout leader? Are you persuading them to take an action? Figuring out your ideal outcome at the start and intellectual crafting your communication to reach for the goal will make it much more effective. Deciding which KPIs can help you keep trace your goals is also important, whether it's click, social share, signing up और परचेज। एक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। गोल का मतलब कि भाई मैं क्या चीज़ ऑडियंस से चाहता हूँ, है ना। आप कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी ऑडियंस को कुछ बता रहे हैं, आप स्टेज पे खड़े हैं, तो क्या चीज़ आप चाहते हैं वो आपको पहले पता होनी चाहिए कि ऑडियंस क्या रिएक्शन देगी। वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस, जैसे कोई भी सिंगर है, कोई परफॉर्मेंस देता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो क्या रिएक्शन देगी, है ना। वो कितनी अपनी हाइप क्रिएट करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से स्टार्टिंग करते हैं अपनी कम्युनिकेशन की, वो चीज़ डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आप अपने गोल को सेट करेंगे कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। भाई आप उनके लीडर बनना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो उसी तरीके से होनी चाहिए जो आप स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन के अंदर बोलना। और अगर आपको ये कि आपको ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है, आपकी परचेज़ बढ़ानी है, जैसे कोई चीज़ आपको सेल करनी है, तो सेल करनी है तो आप अपनी कम्युनिकेशन को उस तरीके से शुरुआत करेंगे कि भाई उनको इफ़ेक्टिव लगे, वो ये सोचें कि हाँ ये चीज़ ज़रूरत की है, हम परचेज़ करें। तो आप उस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपका गोल पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, आपको क्या चाहते हैं आप ऑडियंस से, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी जो बात है वो आगे रखेंगे। लिस्टन टू फीडबैक। गुड कम्युनिकेशन इज अ नेवर अ वन वे स्ट्रिक। दिस इज अ वे नोट one enjoy being strict with someone continuously talking about themselves without giving you a chance to respond or even say a few words. A one-sided conversation can make anyone lose interest in the topic at hand. देखो एक सिंपल सी चीज़ आप देखते होगे, आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते आप बात कर रहे हो और दूसरा इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, दूसरा इंसान आपकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो आप उस बात को बंद कर देते हैं। आप ही सोचते हैं कि चुप हो जाता हूँ, क्योंकि वो तो कुछ रिस्पॉन्ड दे ही नहीं रहा है ना। दूसरा इंसान अगर आपकी बातों का रिस्पॉन्ड नहीं देगा तो आप चुप हो जाएंगे। ये चीज़ आपने देखी होगी। तो वही चीज़ होती है, अगर एक साइड की कम्युनिकेशन चल रही है ना तो फिर आप बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे, दूसरा इंसान क्या कहना चाह रहा है, क्या फीडबैक देना चाह रहा है, क्या कुछ बताना चाह रहा है, वो सुन ही रहे हैं ना। तो दूसरे इंसान का आपके टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सुनेगा ही नहीं, है ना। तो वो चीज़ होती है, एक अच्छी कम्युनिकेशन दोनों साइड से होती है। आप कुछ बोल रहे हैं, दूसरा इंसान सुन रहा है, दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, वो एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है। वन साइडेड कम्युनिकेशन बिल्कुल कभी भी अच्छी नहीं होती है। आप बोलते जा रहे, अगला इंसान कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि उस इंसान का आपके टॉपिक के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको अगर किसी के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो आप दूसरे इंसान का फीडबैक भी सुनें कि वो क्या बता रहा है आपकी बात के बारे में, और अपनी बात भी रखें। तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है। तो आपको फीडबैक सुनना है उसका। Adjust to your medium. Understand the context of your communication is visual to success. For example, you should say certain things through written communication because the tone and influence of the spoken word isn't there. On the other hand, you would communicate much differently on the phone than the face to face because the अदर पर्सन कांट सी योर फेस एंड जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। आपने एक चीज़ देखी होगी कि सिंपल सी चीज़ होती है, अगर हम टाइपिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, अगर जैसे इन्होंने तो एग्जांपल दिया है कि हम कोई भी चीज़ लिख के बताते हैं, लिखते हैं, हम टाइपिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, हमारा मूड अलग होता है, हम कुछ भी जो हमारे मन में आता है वो हम लिख देते हैं, है ना, हम लिख सकते हैं। जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो अगला इंसान हमारे फेस टू फेस नहीं है, अगला इंसान हमें नहीं देख रहा है, तो हमारे बोलने का तरीका, हमारा जो जेस्चर है वो अलग होता है, बहुत अलग होता है, हमारे फेस के एक्सप्रेशन बहुत अलग होते हैं। जैसे ही वीडियो कॉल होती है,
वीडियो कॉल में हमारे एक्सप्रेशन बहुत अलग होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि सामने वाला इंसान हमें देख रहा है ना। तो वो कम्युनिकेशन तीनों ही अलग अलग है। रिटर्न वाली अलग होती है, रिटर्न वाली में हमारा जो मन आता है, जो हमें सही लगता है, क्योंकि रिटर्न वाले में क्या होता है कि हम कुछ भी गलत सलत नहीं बोल पाते हैं। जो वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं वो अलग होते हैं, है ना। ये होता है ना कि फ़ोन पे तो कुछ अलग बोल रहा था, मैसेज में तो कुछ अलग बोल रहा है, क्योंकि मैसेज में हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। फ़ोन पे क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं तो बातों बातों में कई बातें निकल जाती हैं। मैसेज में ऐसा नहीं होता है कि कई बातें निकल जाती, क्योंकि मैसेज हम टाइप कर रहे हैं। देन फेस टू फेस जब हम बातें करते हैं तो अलग चीज़ होती है, अलग हमारी बातें होती हैं, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं, तो आपकी वो कम्युनिकेशन डिपेंड करती है ना। अगर आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो आप फेस टू फेस बात करें, वही अच्छी होती है। जैसे मुझे तो ना तो मैसेज पसंद है ना फ़ोन कॉल पसंद है, क्योंकि मुझे फेस टू फेस बातें करने पसंद है। तो वो चीज़ होती है कि आप किस तरीके से किससे बात कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैसेज पे बात कर रहे हैं, या फिर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो आपके जेस्चर, आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन, हर चीज़ अलग होती है फ़ोन, मैसेज और फेस टू फेस में। Staying organized isn't easy for most people. One way to stay organized is to create a high level outline before the attempt to communicate with your audience. Any outline include your goal, your main point to get across, the different way you are doing the illustrate them for your audience. Breaking things down into a small task will help you remain focused on this plan while being methodological in your research and avoid any scope create। देखो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपकी कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइज्ड रहे, आप अपनी बात भी कह जाएं, जो आपका गोल है वो भी आप अचीव कर पाएँ, आपका मेन मोटिव क्या है, आपको ऑडियंस को क्या बताना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम जहाँ होते हैं वहाँ को देख के हमारी कम्युनिकेशन बदल जाती है। हम कई बार जो हमें कहना होता है वो हम भूल जाते हैं, वो हम कह ही नहीं पाते, होता है ना ऐसा। तो वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बट आपको रहना चाहिए। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो आप ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें, आपको पता हो कि जो आपको कम्युनिकेट करना था वो आप कर पाए हैं, जो आपको ऑडियंस से इंटरेक्ट करना था वो आप कर पाए हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप क्या होता है, कई बार जो ऑडियंस होती है वो बहुत एक माहौल को चेंज कर देती है, तो फिर आप जो करने आए होते हो वो कई बार आप नहीं कर पाते हो। तो ऑर्गेनाइज रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। प्रीहेसिव, one of the primary goal of effective communication is to remain prehesive. Of course, people are pursued in different ways. Using relevant fact to back up your main argument is a great way to apply it to many peoples। मतलब क्या होता है कि प्राइमरी गोल हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का यही होता है कि प्रिवेसिव रहो। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट में कुछ भी बोल जाते हैं, ये बोल जाते हैं, बट आपको, अगर आप किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आपको आपका गोल पता होना चाहिए कि आपकी आर्ग्यूमेंट किस के साथ हो रही है और किस वजह से हो रही है और आपका गोल क्या है। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो रिलेवेंट फैक्ट हो। ये नहीं आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, आपकी आर्ग्यूमेंट रिलेवेंट होनी चाहिए, प्रिवेसिव होनी चाहिए। बी क्लियर, रिटन कॉन्टेस्ट सेंटेंस इज essential to keeping things clear. On the other hand, written large block of text with lengthy sentence is one of the quickest way to lose the attention of your audience. Replacing longer perhaps with the shorter ones, making things simple and keeping most of your sentence below the 30 words are all key aspect of communication. Usually the entire process does through a few round of ending the elements unnecessary context and improve रीडेबिलिटी। देखो, सिंपल चीज़ है, क्लियर रहो। आपने अभी देखा होगा बहुत से लोग पसंद करते हैं वन लाइनर्स को। वन लाइनर बात भी कह जाता है इंसान, और ज़्यादा बड़ी लाइन्स भी नहीं होती हैं। ज़्यादा बड़ी लाइन में क्या होता है कि इंसान पढ़ते 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 बोर हो जाता है, ऑडियंस भी बोर हो जाते हैं कि क्या लिख रखा है, छोड़ो ना। तो आप एक सेंटेंस में, एक 30 वर्ड्स के अंदर अंदर, 30 वर्ड से कम कम अपनी बातों को क्लियरली डिफाइन कर दो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये कहना है। तो वो चीज़ें अच्छी रहती है, ऑडियंस भी उस चीज़ से इंटरेक्ट करती है
और क्लियर रहती हैं वो सब चीज़ें, उनको पता होता है कि, क्योंकि देखो आप बोलते कुछ हैं, कई बार क्या होता है हम बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं, तो लिखने वाली चीज़ें बहुत क्लियर रहती हैं कि तूने ये लिखा था, है ना। तो रिटर्न में जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो 30 वर्ड से कम कम अपनी बात को क्लियर कर दो कि ये बात है। Visuals are important. Verifying and often go a long way while communication with audience. People can comprehend new communication in numerous ways, but the vast majority are primarily visual people. In effect, people can understand visual data in as little as the 30 million seconds. Understanding how to use complaining visual is a great way to draw in your audience, and you can use text to further demonstrate your points. Usually, visuals are also a fantastic way to apply to the emotional side of your audience. देखो visuals बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, तो लाइव स्ट्रीम्स से पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और जो ऑडियंस है वो इंटरेक्ट भी बहुत अच्छा कर पाती है। तो उस चीज़ से क्या होता है कि वो आपके फ़ायदे में रहती हैं वो चीज़ें, क्योंकि आपको जो ऑडियंस है उसका इमोशनल साइड भी पता चलेगा, आपकी जो इमोशनल साइड है वो भी ऑडियंस को पता चलेगी, और उससे क्या होगा कि वो आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, वो आपसे जुड़ पाएंगे। आपने देखा होगा ऑनलाइन जब हम चीज़ें मंगवाते हैं तो हम अपने फीडबैक शेयर नहीं कर पाते हैं बोल के। आप शॉप पे जाते हो, उन भैया को आप जानते होते हो, आप बताते हो कि मुझे ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, ये कमियाँ हैं, ये चीज़ें हैं। तो विजुअल्स जो है ना वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। Use stories. Another way to connect with your audience and communicate your ideas is with powerful stories. People are naturally storytellers and listeners. These inborn traits touch across culture and is essential evident with how kids are so quickly drawn to storybooks. देखो एक चीज़ आपने देखी होगी, छोटे बच्चों को अगर हमें कोई चीज़ सिखानी है तो हम स्टोरी से समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो वो चीज़ें वो स्टोरीज़ जो हैं वो बच्चों को बहुत ध्यान रहती हैं और वो बहुत इम्पेक्ट डालती हैं। तो अगर आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो आप स्टोरी का यूज़ करो कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। तो इसी बात पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही कम्युनिकेशन के ऊपर ही, कि क्या हुआ, एक सास बहू थी, सास बहू की बहुत लड़ाइयाँ रहती थी, उनके झगड़े बहुत रहते थे। तो बहू जो है वो एक बाबा के पास जाती है, बाबा वगैरह होते हैं ना उनके पास जाती है। तो बहू कहती है कि भाई बाबा मेरी सास के साथ मेरे बहुत झगड़े होते हैं, मैं क्या करूं। तो बाबा ने ये कहा कि बेटा तू एक काम किया अगर, जब तेरी सास लड़े ना तुझसे तो तू मुंह में पानी डाल लिया कर और बैठ जाया कर। तो बोली बाबा ठीक है। तो वो अपने घर पे आई, घर पे आने के बाद क्या हुआ कि उसकी सास ने बोलना स्टार्ट किया तो बहू ने सेम चीज़ की कि मुंह में पानी डाला और बैठ गई। तो 2-3 दिन हो गए, अपने सास ने लड़ाई करनी बंद कर दी। तो वो बाबा के पास जाती, कहती बाबा आपने ऐसा क्या किया कि मेरी सास तो मुझसे लड़ती ही नहीं है। तो बाबा ने कहा बेटा मैंने तेरा बोलना बंद करवा दिया, अब सास लड़ रही है, तू साथ बोलेगी उसके तो लड़ाई बढ़ेगी। अब तू मुंह में पानी डाल के बैठी है तो सास बोलती रहेगी, तू कुछ नहीं बोल रही, लड़ाई बंद। हम लड़ाइयों को किस तरीके से बंद करते हैं, भाई एक इंसान चुप हो जाता है, दूसरा इंसान बोलता बोलता रहेगा। तो वो चीज़ होती है। तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि अगर तो फिर दूसरे इंसान का भी तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, कि अब बहू चुप है, बहू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो सास 2-3 दिन बोल के अपने आप चुप हो गई कि अब ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही है। रिएक्शन देती तो फिर कम्युनिकेशन बढ़ती। तो वो चीज़ होती है। तो ये हमारी थोड़ी सी कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई है, मुझे याद आ गई। इज़ मोर, योर ऑडियंस इज़ लाइकली बिजी, सो डोंट वेस्ट योर टाइम विद इररिलेवेंट tabs, repeated information, or detailed that don't help you with your main communication goal. It will lead to disengagement, less information being retained, and make away from the effectiveness of your efforts. When in doubt, error on the side of clarity. देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि लेस इज़ मोर, मतलब कि आपकी ऑडियंस बहुत बिजी होती है, हर एक ऑडियंस, हम सब बिजी हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें कोई भी चीज़ बतानी है तो हम कोई चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, हमारे गोल पे आएंगे, बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, रिपीटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जो डिटेल उनके पास है वो हम नहीं देंगे, जो हमारी कम्युनिकेशन का गोल है वो हम उनको शेयर करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। अब मुझे तो आपको चीज़ें समझानी है,
करनी तो आपको है ना, मैं तो उस टॉपिक को आपको समझा रही हूँ, तो हम तो डिटेल में उन चीज़ों को समझेंगे क्योंकि हमें ये पेपर में लिखना है। बट जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको अपना गोल बताना है, तो क्या करना है, चीज़ें शॉर्ट में बतानी है। ये नहीं कि बार बार आप वही चीज़ बोके जा रहे हो, अगला इंसान ध्यान ही नहीं देगा। जो आपका गोल है वही आपको बताना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। जो बोलो, अपना जो बोलना है, जो सही बात है, जो आपको लगता है कि ये मुझे शेयर करनी है, वही चीज़ आप शेयर करो, वही इफ़ेक्टिव रहेगी। क्योंकि कोई फालतू की बातें सुन के खुश नहीं होता है, कोई नहीं सुनता है। तो जो बोलना है, जो आप कहना चाहते हो, वही करो। Last but not least है be curious. Finally resolve to always be learning while some things remain the same. The word of communication is essential evolving. Communicate to read, talk, to monitor, and never assume you know everything when it comes to good communication. For your individual efforts, text different formats and styles to see what work best when communicating with your unique ऑडियंस एंड ऑलवेज बी ओपन टू फीडबैक। देखो, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि फीडबैक के लिए आप हमेशा ओपन रहो, क्यूरियस रहो चीज़ों को जानने के लिए। ये मत करो कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं तो सब जानता हूँ, मुझे किसी की सुननी ही नहीं है। नो, हमेशा अगर आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो ओपन रहो, लोगों की सुनो, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस क्या फीडबैक दे रही है आपको, उस चीज़ को सुनो। अब जैसे मैं मेरी ही बात करूँ, तो मेरी पहले की वीडियोस अगर आप देखेंगे ना तो खुद को हंसी आएगी, मुझे खुद को हंसी आती है अगर मैं मेरी पहले की वीडियोस देखती हूँ। तो उस पर जब ऑडियंस रिएक्ट करती है, उस पर जब ऑडियंस बातें कहती है, तो मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ कमेंट्स को। ये नहीं, मैं कभी भी कोई कमेंट को अवॉइड नहीं करती हूँ, मैं सब कमेंट देखती हूँ कि क्या कौन बोल रहा है। क्योंकि और अब तो मैं कई बार ये भी कह देती हूँ कि अब की ऑडियंस, अब जो वीडियोस हैं उनको देखो, उनमें मुझे फीडबैक बताओ कि क्या गलतियाँ रहती हैं। क्योंकि जब इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, अब भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ करना है। तो चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियस रहो। ये नहीं कि मुझे सब पता है, मैं नहीं सुन रहा, मुझे तो आता है, मुझे क्या है। तो ऑडियंस को भी जानो, ऑडियंस क्या फीडबैक दे रही है, उसको अप्लाई करो, उनको चीज़ों को जानो, कनेक्ट करो ऑडियंस से। और चीज़ों को नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। कोई एज नहीं होती चीज़ें सीखने की, जब मन करे, जब कोई बता रहा है उसी टाइम सीख लो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किए प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।